नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके दोस्त विष्णु गमन। फिर से आप लोगों को बेस्टर हिंदी ऑफिशियल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको भारत के एक ऐसे कोने में ले चलेंगे जहां समय जैसे थम सा गया हो। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी के बीचों बीच जीरो वैली और यहाँ रहने वाले आपातनी जनजाति। ये समुदाय अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि उस सुंदरता को छुपाने की एक दर्दनाक परंपरा के लिए दुनिया भर में मशहूर है। चेहरे पर गहरे काले तेतु और नाक में लकड़ी की बड़े प्लाक्स। आखिर क्यों इस जनजाति ने अपनी महिलाओं को ऐसे देखने पर मजबूर किया है? आज हम आपातनी समुदाय के इतिहास, उनकी जादुई खेती और उनकी अनोखा आविष्कार को विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, आपातनी महिला के चेहरे पर माथे से नाक के अंत तक खोसी गई नीली रेखाएं और नाक में पहने जाने वाले याफिंग होलो यानी नोज प्लग्स के पीछे एक रोंग पे खड़ा कर देने वाला कहानी है। पुराने समय में आपातनी महिला अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए जाने जाते थे, जिसके कारण पड़ोसी कबीले के लोग उन पर हमला कर उन्हें अगवा कर लेते थे। अपनी कबीले की महिलाओं को रक्षा करने के लिए बुजुर्गों ने एक कठोर निर्णय लिया, उन्हें जानबूझकर बदसूरत बनने का। कांटों से तवचा को सेद कर कालिक और तेल के मिश्रण से ये तेतु बनाया जाता है। हालांकि 1970 के दशक से इस पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन आज भी कबीले की बुजुर्ग महिला के चेहरे उस कठिन दौर की गवाही देता है। दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता दूं कि आपातनी जनजाति केवल अपने परंपरा के लिए नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमानी के लिए भी जाने जाते हैं। बिना किसी आधुनिक मशीन, बैल या हल के ये लोग ऐसे खेती करते हैं जिसे देखने दुनिया भर के वैज्ञानिक आते हैं। ये पहाड़ी से आने वाले पानी को छोटे छोटे नालियों के जरिए अपनी खेती में रोकते हैं। दोस्तों, एक ही खेत में नीचे मछली पाली जाती है और ऊपर धान की फसल उगाया जाता है। ये पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम इतना सटीक है कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की श्रेणी में रखने के प्रस्ताव दिया है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि घास से भी नमक बनाया जा सकता है? आपातनी लोग इसमें माहिर है। पुराने समय में जब पहाड़ी पर समुद्र के नमक पहुंचना असंभव था, तब ये लोग एक विशेष प्रकार की वनस्पति घास को सुखाकर जलाते थे। उसकी राख को पानी में घोलकर और फिर उसे सुखाकर जो काले रंग का प्रोडक्ट बचता था उसे टिपियो कहा जाता है। ये इनका अपना हर्बल नमक है जो औषधि गुणों से भरपूर होता है। दोस्तों, अगर हम लोग आपातनी जनजाति की ऊपर बात कर ही रही है तो बांस का जादू और मिसो तला, इसके बारे में हम लोग कैसे भूल सकता है? बांस यानी बैम्बो आपातनी जीवन की रीत है। इनके घर से लेके रसोई के बर्तनों तक सब कुछ बांस से बना होता है, लेकिन सबसे अनोखा है इनका मेसो ताला। ये पूरी तरह से बांस और लकड़ी से बना एक ऐसी ताला है जिसमें कोई चाबी नहीं लगती, बल्कि उसे खोलने के लिए एक विशेष टेक्निक की ज़रूरत होता है। बिना आधुनिक के ऐसा सुरक्षित ताला बनाना इनकी बेमिसाल इंजीनियरिंग का प्रमाण है। दोस्तों, आपातनी लोग प्रकृति की उपासक हैं और दोनी पोलो यानी सूरज और चंद्रमा को मानते हैं। इनके हर घर के बाहर एक बहुत ऊंचा बांस का खंभा होता है जिसे बाबू कहते हैं, जो शक्ति का प्रतीक है। वही समाज में आपको अमीरों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि आपके पास कितनी मिथुन यानी एक प्रकार की पहाड़ी बैल हैं। यह मिथुन केवल एक जानवर नहीं बल्कि करेंसी की तरह इस्तेमाल होता है, जिसका धार्मिक और सामाजिक महत्व बहुत अधिक होता है। दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता दूं कि आपातनी समाज में आपसी भाईचारा बहुत गहरा होता है। इनका प्रमुख त्यौहार है मेको, पूरी एक महीना तक चलता है। इस दौरान गांव का हर घर अपने दरवाजे मेहमानों के लिए खुले रखते हैं। यहाँ का लफांग, एक बड़ा लकड़ी का मंच, गांव का पंचायत का केंद्र होता है, जहाँ आज भी बड़े फैसले आपसी सहमति में लिया जाता है। दोस्तों, आपातनी जनजाति हमें सिखाता है कि
कैसे अपनी पहचान बनाने के लिए बड़े से बड़ा बलिदान दिया जाता है। जीरो वैली की ये यात्रा केवल सुंदरता की नहीं बल्कि संघर्ष और बुद्धिमानी की कहानी है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आधुनिकता के इस दौर में ऐसी परंपराएं जीवित रह पाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।